जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग UDICE प्लस पोर्टल पर सेशन 2023-24 में टीचर मॉड्यूल को फिल करेंगे। तो ये वीडियो हम सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सेशन 2023-24 में UDICE प्लस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल में टीचर्स के डेटा को कैसे फिल करेंगे, एक नए टीचर्स को कैसे ऐड किया जाता है, यदि कोई टीचर आपके स्कूल को छोड़कर चला गया है उसे पोर्टल से कैसे हटाया जाता है, यदि किसी दूसरे स्कूल के टीचर आपके स्कूल में आ गया है तो उसे पोर्टल पर कैसे ऐड किया जाता है, इन सभी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके पूर्व में UDICE प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल के तहत स्टूडेंट प्रोग्रेस कैसे करना है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। UDICE प्लस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल के साथ साथ टीचर मॉड्यूल का भी कार्य करना है, यानी कि आपके स्कूल के अंदर जितने भी शिक्षक हैं उनका प्रोफाइल अपडेट किया जाएगा। तो किस प्रकार से UDICE प्लस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल के तहत टीचर्स की एंट्री करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको UDICE प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। ये UDICE प्लस का लॉगिन पेज है, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का UDICE कोड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पासवर्ड को फिल कर देंगे। उसके बाद ये कैप्चा जिस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कैप्चा को यहाँ आप इस बॉक्स में फिल करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आप UDICE प्लस पोर्टल पर आप टीचर मॉड्यूल में इंटर कर जाएंगे। यहाँ थोड़ा हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DC ऑफ फिल द डाटा का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही अगला स्क्रीन आपके सामने ऐसा दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल टीचर मॉड्यूल का कार्य एक्टिव हो चुका है, आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नॉट एक्टिव दिखाएगा तो इसका मतलब है आप डाटा एंट्री नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ आपको ऊपर में कई सारा ऑप्शन दिखाई देगा, इन सभी पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आपके सामने टोटल टीचर दिखाई देगा और कितने टीचर का डेटा आपने कंप्लीट कर दिया है यहाँ आपको संख्या दिखाई देगा। मेरे केस में यहाँ 9 टीचर है और सभी टीचर्स का स्टेटस यहाँ इनकम्प्लीट दिखा रहा है। यहाँ पर हमें इन सभी टीचर्स का डाटा एक एक करके अपडेट करना है, तो इसके लिए यहाँ टोटल जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप संख्या पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी टीचर्स का डिटेल्स दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, आपने जिन टीचर का डेटा को एंट्री कर लिया होगा तो यहाँ पर आपको उसका कलर हल्का ग्रीन दिखाई देगा और उस टीचर के कॉलम में लास्ट में आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको कंप्लीट दिखाई देगा। तो मेरे केस में यहाँ सभी टीचर्स का डेटा यहाँ इनकम्प्लीट दिखा रहा है, यानी कि इन सभी टीचर्स का डेटा हमें फिल करना है। डेटा एंट्री कंप्लीट करने के लिए आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि पहला है जनरल प्रोफाइल, यानी कि उनका प्रोफाइल अपडेट करना है। दूसरा है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, तीसरे नंबर पर इनके ट्रेनिंग से संबंधित है। चलिए हम एक टीचर के डेटा एंट्री को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि इस टीचर का हमें डेटा एंट्री करना है तो इनके कॉलम में जनरल प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही टीचर का जनरल प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको टीचर की बेसिक जानकारी आपको दिखने लगेगा। ये सभी जानकारी पिछले साल जो आपने फिल किया होगा वही जानकारी आपके सामने दिखने लगा है। यहाँ पर अगर आप इनके डिटेल्स में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही टीचर जनरल प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ सेकेंड स्टेप आ गया है। अगर आप यहाँ कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आपको सीधे नीचे आना है और यहाँ आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही दूसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है। अब ये तीसरा स्टेप आ गया है। यहाँ पर टीचर के ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी पहले ही से फिल है। अगर आप इसमें कहीं कोई बदलाव या चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा सीधे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने अपडेट किया है यहाँ पर एक एरर का मैसेज आ रहा है, यानी कि कुछ डिटेल्स जो फिल करना है उसको हमने छोड़ दिया है। चलिए देखते हैं कहाँ फिल करना है। देखिए ये जानकारी है जो हमें फिल करना है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इस टीचर को ऐसी कोई ट्रेनिंग मिली है जिसे स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, लैपटॉप आदि चला सकते हैं। तो यहाँ से आप यस नो करेंगे। तो मेरे केस में यहाँ हमने यस कर दिया है। अब हम अपडेट करते हैं।
तो इतना करते ही इस टीचर का तीसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है और इस टीचर की डेटा एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए इसको हम देखना चाहते हैं। तो देखिए इस टीचर का कॉलम जो है यहाँ पर हल्का ग्रीन हो चुका है और यहाँ पर आपको लास्ट में कंप्लीटेड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि इस टीचर का डेटा एंट्री कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से जितने भी टीचर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं उन सभी का डेटा एक एक करके हमको कंप्लीट करना है। अगर आपके सामने ऐसा रेड कलर में दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये लिखा हुआ मिल रहा है वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI एरर, आधार नेम जेंडर DOB मिसमैच, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इस टीचर का जो आधार नंबर डाला गया है उस आधार नंबर के अंदर टीचर का जो डिटेल्स है जैसे कि नाम है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका जेंडर है, ये सभी डिटेल्स मैच नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो टीचर की सही जानकारी आधार में होगा ठीक आधार के अनुसार आपको फिल करना होगा और उसके बाद उसका डेटा अपडेट करना होगा और डेटा अपडेट करने के बाद उनका आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। जिनका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा उनके सामने वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ देखिए इनका वेरीफाई हो चुका है और वेरिफिकेशन स्टेटस में जो आपको टेक्स्ट दिखाई देगा वो ग्रीन कलर में आपको दिखाई देगा। तो वेरीफाई आधार करने के लिए आपको यहाँ वेरीफाई आधार फ्रॉम UID पर आपको क्लिक करना होगा। तो ऐसी स्थिति में आप आधार कार्ड चेक करके जैसा डिटेल्स वहाँ होगा सेम वैसा डिटेल्स आपको यहाँ फिल करना होगा, तब जाकर वेरीफाई हो पाएगा। तो इस तरह से एक एक करके सभी शिक्षकों के डेटा को हमको अपडेट कर लेना है। ये तो रहा कि जो टीचर आपके स्कूल में वर्तमान समय में अभी कार्यरत हैं उनका डेटा आप इसी तरह से फिल कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि कोई ऐसा टीचर है जो आपके स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल को ज्वाइन किया हुआ है या रिटायर हो चुका है, तो वैसे टीचर को आप UDICE प्लस पोर्टल से आपको हटाना पड़ेगा। जिस टीचर को आप यहाँ से हटाना चाहते हैं उसी टीचर के लास्ट में आपको एक लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आप लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही उस टीचर की कुछ डिटेल्स आपके सामने दिखाई देने लगेगा और यहाँ देखिए रीज़न पूछा जा रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि ये टीचर जिनको आप हटाना चाहते हैं एक तो उनका रिटायरमेंट हो चुका है या फिर उनका ट्रांसफ़र हो चुका है या फिर इसने जॉब छोड़ दिया है या फिर उनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर आप टीचर के अकॉर्डिंग रीजन को सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में ये टीचर रिटायर हो गया है, चलिए हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। रीजन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप रिमार्क्स डाल देंगे। उसके बाद जिस डेट को टीचर ने स्कूल को छोड़ा है यहाँ से आप डेट को सेलेक्ट कर लेंगे और डेट को फिल करने के बाद यहाँ आप लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही एक कन्फर्मेशन का पॉपअप दिखाई देगा, यहाँ से आप कन्फर्म कर देंगे। तो इतना करते ही इस टीचर का डिटेल्स ड्रॉप बॉक्स में चला गया है। तो इस तरह से आप किसी भी टीचर को UDICE प्लस पोर्टल से हटा भी सकते हैं। अब ऐसा टीचर है जो पहले किसी दूसरे स्कूल में पढ़ा रहा था और अभी आपके स्कूल में ज्वाइन कर लिया है, तो वैसे टीचर की एंट्री आप कैसे करेंगे। यहाँ ऊपर चलते हैं। ऊपर आने के बाद यहाँ स्कूल डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे। तो वैसे टीचर की एंट्री आप इंपोर्ट टीचर के माध्यम से करेंगे। इंपोर्ट टीचर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस टीचर का नेशनल कोड आपको डालना होगा। उसके बाद उस टीचर का यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। तो इतना करने के बाद उस टीचर का इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, आपको उसको ऐड कर लेना है। नए टीचर्स को ऐड करने का अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन यहाँ नहीं जोड़ा गया है। नए शिक्षकों को जोड़ने का ऑप्शन जल्द ही जोड़ा जा सकता है। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि टीचर ड्रॉप बॉक्स में वैसे टीचर की डिटेल्स होती है जिसे आप अपने स्कूल से हटा चुके हैं। उसके बाद है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव या डिलीट टीचर्स। यहाँ पर UDICE प्लस पोर्टल पर पहले किसी टीचर को इनएक्टिव या डिलीट किया होगा तो उसका लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद है डुप्लीकेट टीचर लिस्ट। अगर एक ही टीचर का 2 बार डाटा एंट्री हो गया होगा तो यहाँ से आपको वो लिस्ट दिखाई देगा। और उसके बाद रिफ्रेश है, रिफ्रेश का मतलब आप जानते हैं। तो साथियों यही है UDICE प्लस का टीचर मॉड्यूल जिस पर आप सभी को अभी काम करना है। तो इस तरह से UDICE प्लस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल के तहत टीचर की डाटा एंट्री इसी तरह से कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नई जानकारी के साथ। जय हिंद।